दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इंडिया की डिफेंस कंपनियों के बारे में बात करेंगे और हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या डिफेंस कंपनियों में इन्वेस्ट करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इस डिफेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कौन-कौन सी टॉप की कंपनी है और क्या स्कोप है इसमें, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमारे शेयर में क्या स्कोप है, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग आज 2-3 तरीके का चीज़ देखेंगे। एक क्या मार्केट कैप है, क्या टेक्निकल में क्या अभी शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये सब वो बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कंपनी है और इसके बारे में अब हम लोग एक बार चर्चा करेंगे कि क्या गवर्नमेंट का स्कोप है, गवर्नमेंट का ऑर्डर बुक आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर भी इस सेक्टर को मिलता रहता है, इस कंपनी को बढ़िया ऑर्डर मिलता रहता है। तो हम लोग अभी इसी सेक्टर के बारे में देखते हैं। इस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी और धीरे-धीरे मार्केट कैप किसका-किसका बढ़िया है और क्या स्कोप है, ये हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में देखते हैं कि क्या मार्केट कैप है इसका और क्या स्कोप है इसका और ऊपर की तरफ जाने का। आइए चलिए और देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का क्या शेयर प्राइस है और क्या शेयर पे होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, ये देखिए। सबसे पहले स्टॉक एज में जाना है और अगर आप स्कैन करते हैं, तो स्कैन करिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी को आपको सर्च करना है। तो हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सर्च करना है। सबसे पहले यहाँ जाते हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देखिए, इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 2733 है और इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे, तो इसमें सब इसमें देखिए प्रमोटर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका प्रमोटर है वो 71.64% इसका स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। वहीं पब्लिक यानी एफआईआई, डीआईआर और रिटेलर, नॉन इंस्टीट्यूशनल रिटेलर जो कहलाते हैं उनका। तो ये एफआईआई का 12.6%, 63%, डीआईआई का 9.72% और रिटेल का 6% का स्टेक है इस कंपनी में। और इस कंपनी का अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, तो क्या पोजीशन है इसका और क्या इन्वेस्टमेंट का पैटर्न हो सकता है इसमें। और देखिए दोस्तों, अभी जो इसका रेट है 2700, ये जो हमने 50 डेमा का ये जो लाइन रखा है, इस एवरेज लाइन को छोड़कर ये कितना ऊपर चला गया। एक तो ये ऑल टाइम हाई चल रहा है यहाँ के रेट से और दूसरी बात ये है कि ये अपने ये बेस से ऊपर बहुत ऊपर चल रहा है। तो जब भी इसमें ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसका गिरावट आने पे ही खरीदें, नहीं तो आप ऊपर फँस सकते हैं। अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे टाइम का होना ज़रूरी है और आप अगर ये शेयर पैटर्न डाउन ट्रेंड में चला गया, ये सबसे ऊपर की तरफ है, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे एवरेज लाइन के तरफ, ये जो एवरेज लाइन है वो धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचेगा। अन्यथा इस लाइन के तरफ, इस एवरेज लाइन को ऊपर की तरफ आने के लिए ये यहीं पे स्टेबल करेगा कुछ दिन। अगर ये यहाँ पे स्टेबल रहता है, तो
आप ऊपर के रेट पे फँस सकते हैं। कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,82,786 है और ये इस फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद जस्ट नीचे आता है भारत डायनामिक्स, जो अ, सिर्फ 24,000 करोड़ की कंपनी है। और लेकिन इसके ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए 1,82,786 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी तो बहुत अच्छी है, कंपनी के बारे में कुछ बोलना हमें ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ऑर्डर बार-बार इसे मिल रहा है और कई ऐसे लड़ाकू विमान हैं जिसको बनाने के लिए भारत सरकार से ऑर्डर मिलता रहा है। लेकिन हमें जो इन्वेस्ट करना है, वो हमें ऑलवेज़ इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है कि क्या हम ऊपर के रेट पे फँस तो नहीं जाएँगे? अगर ऊपर के रेट पे अगर हम फँस जाएँगे, तो फिर हमें पछतावा होगा कि हमने सही रेट पे क्यों नहीं खरीदा। तो एक कुछ थोड़ा नीचे आने दीजिए, जब भी इस कंपनी में डिप आता है, थोड़ा-थोड़ा एसआईपी के रूप में इसमें इन्वेस्ट करते रहिए, अच्छा प्रॉफ़िट होगा। अगली कंपनी मैंने बताया था आपको भारत डायनामिक्स है। भारत डायनामिक्स का शेयर प्राइस देखिए 1,324 चल रहा है और इसका मार्केट कैप भी 24,000 करोड़ की कंपनी है। इसका पी रेशियो 57 चल रहा है। 57 पी रेशियो और अर्निंग रेशियो 23 है। और इस कंपनी का भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न इसलिए हम लोग देखते हैं ताकि इसमें जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर का स्टेक कितना परसेंट है, इससे हमें पता चल पाता है कि कंपनी में प्रमोटर का विश्वास कितना ज़्यादा है। तो देखिए 74.93% प्रमोटर का स्टेक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रमोटर का विश्वास इस कंपनी पे अच्छा है और हम भी इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकल का पैटर्न देखना है वो अलग बात है, लेकिन हमें इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए पब्लिक पब्लिक में एफआईआई का 3% और 12% डीआईआई का है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें 9% का स्टेक रखते हैं। और जहाँ अब टेक्निकल की बात है, तो एक बार चलते हैं इसके टेक्निकल पे और देखते हैं कि टेक्निकल पे देखिए दोस्तों, इसमें एक बार देखिए हम भी इस पे शेयर पैटर्न किस तरीके से चलता है, प्रीवियस किस तरह चला है, इस बातों को भी ध्यान में रखते हुए इस पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि आप ऊपर के रेट पे ना फँसें। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि हरदम किसी भी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, आपका इन्वेस्टमेंट सही समय पे होना चाहिए और सही समय पे इन्वेस्टमेंट के लिए हरदम शेयर में डिप आने का इंतज़ार कीजिए। अगर कोई जब डिप आए तभी इन्वेस्ट कीजिए। कोई एक कंपनी कभी भी पूरा अगर एरोप्लेन बनाना है तो पूरा का पूरा एरोप्लेन कोई एक कंपनी नहीं बना सकती। कुछ और कुछ सामान होता है जो अगली कंपनी देती है। कोई तीसरी कंपनी देती है, चौथी कंपनी देती है। बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो अलग-अलग कंपनियाँ बनाती हैं। तो अब इसमें देखिए भारत डायनामिक्स में हम ये देखेंगे कि देखिए, ये ह इसका पैटर्न हर बार ऐसा ही रहा है कि जब भी ये इस यहाँ से आया और यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 650 का इस टाइम में रेट था, वो 17 अक्टूबर 22 को। और यहाँ से यहाँ पर आने के बाद अगर कोई इन्वेस्ट यहाँ पे करता है, मतलब 1017 के रेट पे अगर 1020 के रेट पे क्योंकि वहाँ पे बहुत ऊपर है और चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए और आप न्यूज़ में भी सुनेंगे ये कंपनी अच्छी है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इसके शेयर का भाव भी ऊपर जा रहा है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और देख लीजिए अगर कोई आदमी सिर्फ़ यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो इसे 27 अक्टूबर 22 और ये मार्च अप्रैल तक आपके मन में यही होगा कि हमने जब आप इन्वेस्ट कर देंगे और जब ये रेट फिर से 800
817 देखिए, 2-2 बारी इस रेट पे आके यहाँ से रिटर्न गया है। अगर आप ऊपर 1000 के रेट पे खरीदे होते और 800 का रेट आ जाता कुछ दिन में और कंटिन्यू नीचे ही रहता, तो आपको लगता कि मैं इस रेट पे फँस गया हूँ, नीचे के रेट पे। इसलिए मैं बार-बार ये बोलना चाहता हूँ कि कंपनी अच्छी हो, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सही समय का वेट कीजिए। अभी इसमें भी देखिए बार-बार ये लाइन के ऊपर जब भी तेज़ी से निकला है, कुछ दूर निकलने के बाद ये डाउन की तरफ आ जाता है। ये देखिए तेज़ी से निकला इस दिन अ, 11 जुलाई को निकला और तेज़ी से फिर नीचे की तरफ आ गया। जो मैं कहना चाह रहा था कि ये जो आपने अक्टूबर के महीने में यहाँ ले रखा था 1000 के रेट पे, वो मई तक इस रेट को पार नहीं कर पाया। और ये लगभग 6-7 महीने आप अगर बोलेंगे कि हमारे पैसे का रिटर्न नहीं आया, इवन नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो क्योंकि आपने ऊपर के रेट पे इन्वेस्ट किया और उस टाइम आपके दोस्तों ने कहा होगा, आपको जो भी सलाह देते होंगे, उन्होंने कहा होगा कि बहुत अच्छा जगह पे है, बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कंपनी अच्छी हो लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे समय पे होना चाहिए। अब देखिए, ये एक बार के लिए यहाँ जो 7th सितंबर था, 7 सितंबर से ये डाउन की तरफ तेज़ी से डाउन की तरफ आया और ये 900 ये रेट था जब यहाँ पे था 1200 के रेट पे था और यहाँ पे रेट पे आ गया। तो कोई जो इसके बारे में जानते होंगे कि यहाँ पे सही इन्वेस्टमेंट का तरीका अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें रिटर्न देखिए, ये जो लोग यहाँ रिटर्न पे किए होंगे 900 के रेट पे 23rd अक्टूबर को। वो देखिए दिसंबर में इस पे लगभग 33-35% रिटर्न ले रहे हैं सिर्फ़ 2 महीने 2 से ढाई महीने में इसका रिटर्न आपको 35% आ रहा है। तो जिसने अच्छे जगह पे इन्वेस्ट किया वो अच्छा इनकम कमाएँगे। ये भी कंपनी अच्छी है, डिप का इंतज़ार कीजिए। अगर डिप आता है तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगली कंपनी है डाटा पैटर्न, इंडिया लिमिटेड नाम से ये कंपनी है और इस कंपनी का भी हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस है इस कंपनी का और अभी क्या रिटर्न दे सकता है हमें एक बार देखते हैं इसके बारे में। देखिए डाटा पैटर्न नाम से ये डिफेंस की कंपनी है और इस कंपनी का हम लोग एक बार मार्केट कैप देखते हैं, ये 11,000 करोड़ की कंपनी है और अभी इसका शेयर प्राइस 2000 का चल रहा है, 2002 का। स्मॉल कैप के अंदर ये कंपनी है और जो अब इसके टेक्निकल एनालिसिस पे अगर हम जाते हैं, तो एक बार देखते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। देखिए, टेक्निकल से पहले मैं आपको एक फंडामेंटल में ही इसके स्टेक के बारे में शेयर होल्डिंग के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें प्रमोटर का जो स्टेक है वो 42% है और ये धीरे-धीरे रिड्यूस भी हो रहा है 42 45 था पहले, अब घट के ये 42 हो गया। तो अभी जबकि ये पब्लिक में रिटेल में ज़्यादा हो गया, रिटेलर इसमें ज़्यादा है और प्रमोटर इसमें कम है, 50 से परसेंट से भी नीचे है। तो थोड़ा इस कंपनी में हमें सँभल के काम करने की ज़रूरत है और एक बार देखिए जब हम इसके टेक्निकल पे देखिए, ये जो कंपनी है वो शुरुआत में अभी धीरे-धीरे अप ट्रेंड में था ये। अप ट्रेंड में था और अच्छा बढ़त होता रहा इस शेयर में। देखिए, देखिए ये जो अच्छा शेयर में बढ़त होता रहा और ये जो जुलाई 2022 में इसका रेट 600 था, वो अगस्त, जुलाई में, सितंबर में आके ये 2400 का हो गया। लेकिन अभी देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें थोड़ा क्योंकि प्रमोटर का स्टेक रिसेंटली रिड्यूस हुआ है,
देखिए पहले 45% था कब 22 के दिसंबर में और अभी ये धीरे-धीरे रिड्यूस हुआ है मार्च में मार्च में जो परसेंट रिड्यूस हुआ वही है। तो मार्च में ये परसेंटेज रिड्यूस हुआ। लेकिन इसमें एफआईआई का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है और लेकिन ये घट सकता है या नहीं घटेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रमोटर का स्टेक कम है। इसमें थोड़ा हमें सँभल के इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटर्न तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देती है। 1 साल में इसने लगभग 4 टाइम कर दिया आपका इन्वेस्टमेंट अगर इसमें रहता तो। लेकिन अभी अच्छे जगह पे है। ध्यान रखिएगा इसको ये आपका एट लीस्ट इस जगह तक मतलब कि ये 1800 आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। अगर इससे नीचे अगर आता है तो आप इस कंपनी के साथ मत बने रहिए, निकल जाइए। स्टॉप लॉस अगर आता है तो। लेकिन अगर ये अभी और मैं तो अभी डेली एवरेज लाइन देख रहा हूँ, डेली एवरेज लाइन पे डाउन की तरफ आ रहा है। तो जब तक इसको साइडवेज होना पड़ेगा, साइड होने के बाद ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमें ऊपर की तरफ इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आइए तीसरी कंपनी देखते हैं आस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 5,776 100 करोड़ की कंपनी है ये और ये भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है और इसका ज़्यादा दिख रहा है देखिए, ये पी रेशियो 79.59 पी रेशियो जहाँ तक इंडस्ट्री का पी रेशियो भी 34 है और इसके होल्डिंग पैटर्न पे जाकर देखेंगे तो इसमें प्रमोटर का स्टेक बहुत कम है। सिर्फ 6% 6.54% प्रमोटर का स्टेक है और इसमें पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा है और जहाँ भी रिटेल इन्वेस्टर इतना कम प्रमोटर का स्टेक होना कुछ संदेह होता है कि हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं और एक बार शेयर के इस मार्केट कैप को भी देख लें तो 5,000 करोड़ की कंपनी है और शेयर प्राइस जो है वो हमें कंफर्टेबल है या नहीं है, इसके लिए हम लोग एक बार इसके इसके टेक्निकल एनालिसिस पे जाकर चेक करते हैं कि क्या ये अभी ठीक है यहाँ पे इन्वेस्ट करना या नहीं। देखिए इसमें भी इसके शेयर पैटर्न को आप अगर देखेंगे तो ये 2023 के अप्रैल से अप्रैल महीने में ये 276 रुपए का था जो अभी सिर्फ 4-5 महीने में लगभग 3 टाइम हो चुका है। 3 नहीं तो 2.5 टाइम्स हो चुका है। तो आप अगर ये कंपनी आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक लगता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बताऊँगा कि इसका इसे भी ये भी बहुत ऊपर है। अगर आप नीचे की तरफ आने का इंतज़ार करेंगे और कभी भी शेयर जब ऊपर की तरफ निकलता है और अपने हाईएस्ट के पास चला जा रहा है, ऑल टाइम हाई चल रहा होता है, तो एक बार उसको रिट्रेस करने के लिए वेट करते हैं। तो आप ये जो 500 580 के पास का बेस है रेजिस्टेंस की तरह पहले भी काम किया था 1 महीने और ये बेस है यहाँ पे, तो 580 के पास आने पर ये इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है पारस डिफेंस जिसका आईपीओ ये रिसेंटली ही आया था 2021 में और इसका मार्केट कैप भी देखिए 2747 करोड़ की कंपनी है और अभी मार्केट शेयर का मार्केट प्राइस 704 रुपीस चल रहा है। अब इस कंपनी का भी अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कि क्या पोजीशन है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का। देखिए इसमें प्रोमोटर का स्टेक अच्छा खासा है जो पिछले साल के तुलना में इस बार भी रिड्यूस नहीं हुआ है। उसी तरह 58.94
मतलब 59% का स्टेक इसके शेयर होल्डर के साथ है। 41% स्टेक पब्लिक में है, जिसमें से मैक्सिमम होल्डिंग 37.78 परसेंट रिटेल इन्वेस्टर के पास है। और एफआई का और डीआई का भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं। लेकिन इस के बारे में देखेंगे जब ये आईपीओ आया था और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला था इसको जब ये कंपनी आई थी। एक बार चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्ड मिला था एक बार जब ये कंपनी आई थी तो। देखिए दोस्तों, जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था, उस टाइम ये आईपीओ खुला ही था 482 के पास, और ये लगभग सिर्फ 4-5-10 दिनों के अंदर ये 1250 को क्रॉस कर गया था। उस टाइम लोगों की यही इच्छा हो रही थी कि ये डिफेंस सेक्टर का सेक्टर की कंपनी है और इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा तो है, और ये अब रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन आप अगर देखिए आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद अगर किसी ने इस रेट के पास या इस रेट के पास मतलब कि 1200 या 1000 के पास भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो अभी तक उसे नेगेटिव रिटर्न लगभग ये देखिए 2021 के नवंबर से लेकर अभी तक दिसंबर 2023, इसका मतलब 2 साल से इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो भी इस कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए थे। तो मैं हर बार-बार ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कंपनी अच्छी हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको ऐसे समय में इन्वेस्ट करें जब वो डिप में हो या बहुत ज़्यादा ऊपर हो या बहुत ज़्यादा ऊपर किसी भी रीजन से ऊपर चला गया हो या मार्केट में उसके बारे में न्यूज़ हो या जो भी हो, इस सेक कोई भी शेयर को इन्वेस्ट करते समय उसके ऊपर सबसे ऊपर के रेट पे मत खरीदिए, नीचे आने का वेट कीजिए। इस सेक्टर में मैं इसी कंपनी के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले 2 साल से लोग जो इन्वेस्टर होंगे, फँसे होंगे। लेकिन रिसेंटली देखिए ये 450 मतलब जहाँ पे ये खुला था उस रेट पर आके यहाँ से एक बेस लेके ऊपर की तरफ पिछले 6 महीने में ऊपर की तरफ आया है। 6-7 महीने, 8 महीने के बाद इस रेट पे आया है। अभी और ये पिछले 2 साल 2 महीने से इसी रेट पे रिट्रेस कर रहा है और इसका ट्रेंड भी अपवर्ड है। तो ये थोड़ा रिट्रेस होने के बाद ये देखिए अगर 760 का एक छोटा रेजिस्टेंस है, उससे पहले एक रेजिस्टेंस 730 के पास है। 730 या 750 से ऊपर जब निकलेगा ये, तो ऊपर की तरफ हम इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ से ऊपर आ रहा है और ट्रेंड भी इसका अपवर्ड है। और अगर आप वीकली ट्रेंड देखेंगे तो वीकली ट्रेंड भी इसका अच्छा दिख रहा है, तो हम लोग देखिए इसका भी वीकली ट्रेंड भी अप है और एवरेज लाइन भी धीरे-धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ आपको मिलता है 750 तक आने दीजिए, आने के बाद ही आप इस पे इन्वेस्ट करिए और इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस कंपनी में। तो दोस्तों मैं आपको यही इस सेशन में यही बताना चाह रहा था कि कंपनी अच्छी हो फिर भी आप शेयर खरीदने से पहले उसके ऊपर रेट पे मत खरीदिए, ज़्यादा ऊपर चला जाए तो उससे बचिए क्योंकि मार्केट में जब लोगों की के अंदर लालच होती है और न्यूज़ होता है कि ऊपर की तरफ आया है, बहुत अच्छा शेयर है, उस टाइम में आप अपना प्रॉफ़िट बुक करके बाहर रहिए और जब ये नीचे की तरफ आएगा, शेयर का एक टेंडेंसी है, जब भी ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ी देर के लिए नीचे भी आएगा, तो आप जब नीचे के रेट पे मिलेगा तब आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। मैं आपको इस सेशन से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि डिफेंस सेक्टर में कितना कि कौन-कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ हम अपना अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको भी कुछ कंपनी के बारे में जानना है और उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम अ, आपके साथ उस कंपनी का एनालिसिस भी करेंगे
और हम लोग शेयर करेंगे आपको भी।